हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक। पेज नंबर 6 का हाफ मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, वो लास्ट वीडियो तक था। और इसमें हाईलाइटेड वर्ड है ना, क्या, सजातीय लक्षण, ठीक है। और क्रियाकलाप एक तो तुम लोग पढ़ोगे। फिर पेज नंबर 7 को अपन पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें भी हाईलाइट है कौन सा है, समवृत्ति लक्षण। ये अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, ये दोनों। देन उसके बाद पढ़ेंगे अपन चयन और विकास, ठीक है। फिर एट लास्ट पेज नंबर 8 में क्रियाकलाप 2 वो तुम लोग पढ़ना, थोड़ा बहुत तुमको बताऊंगा। फिर लास्ट का एक पैराग्राफ, बस इतना ही आज का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन सजातीय लक्षण क्या होते हैं और समवृत्ति लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। इस इमेज में तुम लोग देख पा रहे हो, इसमें एक बैट का हाथ है ना, और एक बर्ड का है, देन उसके बाद एक ह्यूमन हैंड है। इन तीनों का स्ट्रक्चर अगर तुम देख रहे हो ना, इन तीनों के स्ट्रक्चर में जो बोन के जो कलर्स जो तुम लोगों को दिख रहे हैं, एक्चुअली इसमें ना 6 टाइप के बोन है, 6 टाइप की हड्डियां हैं ना, जो कि समान है। बुक में सिर्फ 3 दी हुई है। एक बार वीडियो को पॉज करके रीड किया करो, है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, रीड कर लो, तुम्हें ये 3 हड्डियों के नाम देंगे। कौन कौन से हो, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे तुम लोग, ह्यूमरस को बोल सकते हो ह्यूमर प्लस रस, ठीक है ना। देन रेडियस तो तुमको पता है, त्रिज्या वाला रेडियस। उसके बाद अल्ना, तुम लोग कैसे भी याद रखना, अल्ना, गलना, अलका, जो भी है, ठीक है। तो क्या है, 3 हड्डियां देखो, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। तो ये बैट, बर्ड और ह्यूमन, इन तीनों के पास ये हड्डियां हैं, देखो दिख पा रहे हैं ना। और भी हड्डियां हैं, बट बुक में 3 दी तो वही बता रहा हूं मैं। और एक वैसी की इमेज है, कौन सी, एक टर्टल का हैंड है, एक डॉल्फिन का हैंड है और एक हॉर्स का है लेग, ठीक है। इनमें भी सेम 6 हड्डियां हैं, बुक में 3 दी है, कौन सी, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। देखो कलर मिलाओ, कलर मैच करो, सेम हड्डियां हैं। इससे क्या पता लगता है, इससे तुम क्या सोच रहे हो, इससे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हम जितने भी जीव थे, अभी हम लोग जितने भी अपनी इमेज में दिखे, हमारे पूर्वज समान रहे होंगे। हालांकि मैंने पहले बताया था कि हमारे पूर्वज एप थे, बट उसके पहले की बात भी कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वज समान रहे होंगे, हमको अलग अलग कार्य करना पड़ा होगा, इसलिए हमारा अलग अलग टाइप का विकास हो गया, ठीक है। पक्षियां उड़ पाए, हम लोगों को हैंड की जरूरत थी, हाथों की, तुम्हारे हाथ बन गए, बट स्ट्रक्चर हमारा सेम है। इसे अपन क्या बोलते हैं, सजातीय लक्षण, है ना। एक ही जात के, ऑब्वियस है ना, नाम में क्या है, परिभाषा होती है, सजातीय मतलब एक ही जात के। तो हम सब क्या है, सजातीय हैं, एक ही जात के, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट समवृत्ति लक्षण या समवृत्ति विशेषताएं क्या होती देखते हैं। समवृत्ति है, देखो एक और इमेज दिख रही है यहाँ पे, एक बर्ड का हैंड है जो भी पुराना वाला था वही, और एक बटरफ्लाई का है। बटरफ्लाई का विंग जो दिख रहा है, मतलब तितली का जो पंख जो तुम लोग को दिख रहा है, उस तितली के पंख और बर्ड के पंख में क्या समानता है, दोनों में समानता ये है कि दोनों उड़ सकते हैं, बट दोनों के जो कंस्ट्रक्शन है, दोनों के स्ट्रक्चर्स जो है ना, वो थोड़े से अलग अलग है। मतलब कि बर्ड में तुम बोन देख पा रहे हो, वही हड्डियां जो अपन पहले देखे थे ना, और तितली में तुम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि इसमें बोन्स नहीं होते, इनमें हड्डियां नहीं होती। तितली के जो पंख होते हैं वो बने हुए होते किससे, त्वचा से बने होते हैं, ठीक है। तो इसे समवृत्ति क्यों कहेंगे, समवृत्ति का मतलब क्या होगा, देखो फिर से वही नाम में परिभाषा वाला, समवृत्ति मतलब समान, वृत्ति मतलब कार्य, ठीक है। समान कार्य है इनके, दोनों के काम एक जैसे, दोनों उड़ने के काम आते हैं, पर दोनों सजाती नहीं है, क्लियर है, दोनों सजाती नहीं है। इनके कंस्ट्रक्शन, इनके जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, बट दोनों के काम देखो समान है। ऐसे विशेषताओं क्या कहते हैं अपन, समवृत्ति विशेषताएं, क्लियर है। अब इस इमेज में देखते हैं सजातीय और समवृत्ति विशेषताओं में थोड़ा सा डिफरेंस मैं तुम लोगों को बता देता हूं, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। देखते हैं सजातीय विशेषताओं क्या होती है, इनमें शारीरिक संरचना समान होती है। इस इमेज में तुम लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि सजातीय समवृत्ति दोनों दे दिया मैंने ना, एक ह्यूमन हैंड है, एक बर्ड का है, दोनों क्या है, सजाती है, एक ही जात के हैं, क्लियर है। देन उसके बाद बर्ड और जो तितली का जो पंख है वो क्या है, समवृत्ति है, दोनों समवृत्ति है, ठीक है। तो इससे रिलेट करके पढ़ो, क्या है, पहली क्या है, शारीरिक संरचनाएं दोनों की समान है, किसकी, सजाती की, दिख रहा है। वैसे ही समवृत्ति विशेषताएं क्या है, पहला टॉपिक इसका, असमान शारीरिक संरचना, दोनों की शारीरिक संरचना असमान है ना, मतलब एक में हड्डी है और एक में हड्डी नहीं है, ठीक। सेकंड, भिन्न कार्य किसके, सजाती के, देखो सजाती के भिन्न कार्य, बर्ड वाला किसके, उड़ने के काम आता है, वैसे ह्यूमन हैंड अलग काम है उसका, पर समवृत्ति में क्या होता है, समान कार्य तो दोनों के, ठीक है। थर्ड क्या है, एक समान पूर्वज से विरासत में मिला, मतलब कि हम और पक्षियों को हमारे पूर्वज जो थे, मतलब एप के पहले के भी, वो क्या थे, समान थे। और वैसे समवृत्ति क्या, इनके पूर्वज समान नहीं थे। द नेक्स्ट चौथा क्या है, संबंधित प्रजातियों में विकसित होता है। हमारा और पक्षियों के हम दोनों एक ही सजाती थे, इसलिए हमारा विकास ऐसा हुआ। इनमें क्या होता है, इन दोनों अलग अलग प्रजाति के थे,
ठीक है। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न विकास का एक परिणाम है। हाँ, हमारा और पक्षी का विकास अलग हुआ, उनको उड़ने की आवश्यकता पड़ी होगी इसलिए उनको पंख मिल गए, ठीक है, और हमको हाथ मिले, ठीक है। तो क्या है, अलग अलग विकास का एक परिणाम है, पर समवृत्ति में क्या, दोनों सम्मिलित विकास का परिणाम। हाँ, इसको भी उड़ने की आवश्यकता पड़ी, इसको भी उड़ने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, इसलिए क्या है, समवृत्ति। देन छठवां क्या है, एक अलग वातावरण के अनुकूलन के परिणाम स्वरूप विकसित। अलग अलग वातावरण मिला होगा पक्षी और इंसानों को, तब अलग अलग विकास हुए, जबकि समवृत्ति में क्या है, एक समान वातावरण मिला होगा, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन तुम लोग खुद से ढूंढना, अभी जितनी मैं चीजें बताया हूं उसके अनुसार, और दोनों में अंतर के हिसाब से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अपने हिसाब से परिभाषा लिख के, प्लीज कहीं से कॉपी मत करना, खुद से सोचो एक बार, और जिसका कमेंट, जिसका परिभाषा सबसे अच्छी होगी उसको मैं चैट बॉक्स में, मतलब अपने कमेंट बॉक्स, क्या बोलेंगे उसके यार, वो जिसमें अपने डिटेल देता हूँ मैं, उसमें मैं उसको पब्लिश कर दूंगा 1-2 दिन के बाद। तो अपने हिसाब से परिभाषा बनाना तुम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है चयन और विकास। जब डार्विन लौटे अपनी समुद्री यात्रा से तो वो सोच रहे थे किसके बारे में, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मतलब कृत्रिम चयन के बारे में। वो ऐसा सोच रहे थे कि जब इंसान अपने हिसाब से क्वालिटीज को सिलेक्ट करके, है ना, विशेषताओं को उठाकर किसी मतलब 2-3 जीवों को मिलाकर एक जीव बना सकता है, तो प्रकृति भी शायद ऐसा करती होगी। जब इंसान ऐसा करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन, ठीक है। पहले प्राकृतिक चयन के बारे में बात करेंगे, फिर अपन नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले कृत्रिम चयन के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो कृत्रिम चयन क्या होता देखते हैं। कृत्रिम चयन की डेफिनेशन दी है, मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन कहलाती है। हाँ, मतलब हम अपने हिसाब से जीवों में चयन करते लक्षणों का और एक नए जीव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल खच्चर, ये अभी तुम लोग शायद प्रॉपरली नहीं जानते, ये औद्योगिकीकरण के पहले की बात है। मतलब उस समय जब ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, साइकिल वाइकल भी कम होते थे, तो उस समय लोग खच्चर खरीदते थे और इन पर सामान लाद के लेके जाते थे। खच्चर जो होता है वो स्टेरिलाइज होता है, मतलब वो गर्भ धारण नहीं कर सकता, बांझ बोल सकते हैं जिसको अपन। खच्चर का जन्म होता है घोड़े और गधी के क्रॉस करने से, ठीक है। मतलब हमने 2 जीव लिए, उनका आपस में क्रॉस कराया और एक नया जीव पैदा हुआ जिसका नाम क्या है, खच्चर। और ये गर्भ धारण नहीं कर सकते, क्योंकि कृत्रिम चयन की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। मतलब कम ऑन, वी आर नॉट गॉड, अपन भगवान नहीं है अपन लोग, है ना। तो खच्चर जो है कृत्रिम चयन का उदाहरण है। क्लियर हो परिभाषा, ठीक है। और एक और तुम्हारा पेज नंबर 8 में दिया हुआ है, जो सरसों वाला, सरसों से नवल गोल बना है, मूली, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ठीक है ना। ये भी कृत्रिम चयन का ही एक प्रकार है। और जो फसलों के जितने भी धान गेहूं के जो प्रकार आते हैं उसको सब हम ही ने बनाया, इंसानों ने बनाया, किससे, कृत्रिम चयन के द्वारा, ठीक है। अब बढ़ते अपन प्राकृतिक चयन पे। तो डार्विन सोच रहे थे कि जब इंसान ऐसा कर सकते हैं तो फिर प्रकृति भी अपने हिसाब से कर सकती होगी, मतलब वो भी जीवों को अपने हिसाब से ढालती होगी, उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ को हटा के या मिला के, किसी की क्वालिटी कम करती है, किसी की क्वालिटी को ज़्यादा करती है। सपोज अपन ने क्या सजाती वाले में जो बताया था मैंने, हम और बर्ड, हमारे बोन्स के स्ट्रक्चर, हड्डियों के हाथ के स्ट्रक्चर एकदम समान थे, पर वो उड़ना स्टार्ट कर दिया, हम नहीं उड़े। मतलब उन जीवों को शायद अपने बचाव के लिए, अपने भोजन, किसी भी चीज़ के लिए या सुरक्षा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उनको उड़ने की आवश्यकता पड़ी होगी, तो उनके पंख विकसित हुए, हमारे नहीं हुए। तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक चयन, ठीक है। प्राकृतिक चयन की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। हाँ, कोई जैविक गुण उनका कम या ज्यादा हो जाता है। उदाहरण के लिए जिराफ की हाइट पहले बहुत कम हुआ करती थी, पहले एज इन हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, और ये जीवाश्मों से पता लगा है। तो जिराफ की हाइट पहले कम थी, उसके बाद उनको अधिक ऊंचाई में खाने की आवश्यकता पड़ेगी, उनको फूड के लिए थोड़ा और ऊपर जाना पड़ता था, पत्तियों के लिए, तो उनकी हाइट धीरे धीरे करके बढ़ी। तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक चयन। क्लियर है ना। तो एक और चीज इसमें, प्राकृतिक चयन का अर्थ उन गुणों से है जो प्रजाति को बचे रहने और प्रजनन करने में सहायता करते हैं। हाँ, प्राकृतिक चयन उन गुणों को डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं या कम करते हैं जिससे वो प्रजाति जीवित रह सके। प्रकृति क्या है, उन गुणों को बढ़ाती है, कम करती है जिससे प्रजाति जीवित रह सके, है ना। क्लियर था प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन। अब बढ़ते अपन नेक्स्ट, वो लास्ट का जो पैराग्राफ था पेज नंबर 8 का, वो अल्फ्रेड रसेल वेलेस के बारे में। तो ये भी एक
खोज करता ही थे, है ना, अपने डार्विन की तरह, चार्ल्स डार्विन की तरह। और इन्होंने डार्विन की यात्रा के 20 साल के बाद अपनी यात्रा की, और इनका नाम भी तुम लोग याद रखोगे। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, वो मैं आगे के टॉपिक में बताऊंगा। और इन्होंने मोस्टली तितलियों और स्तनधारियों पे रिसर्च किया था। किन्होंने? अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा? अपन ने सीखी कि चयन और विकास जो है, मतलब चयन और विकास जो है वो विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक प्रजाति को पर्यावरण में अनुकूल बनाने में सहायता करता है ना। चयन और विकास के द्वारा ही अनुकूलन आ पाए, जीव बदल पाए और वो प्रकृति में सरवाइव कर पाए, जिंदा रह पाए। ठीक है, और यही हमारे विकास के सिद्धांत का मूलभूत पहलू है। विकास का सिद्धांत जो अपन नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं, उसका बेस क्या है? यही है, सिलेक्शन और इवोल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।